गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे पृष्ठीय रसायन के अंतर्गत एंजाइम उत्प्रेरण, एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया की क्रियाविधि और जियोलाइट उत्प्रेरण। इनके बारे में हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करेंगे कोलॉइड। और इस कोलॉइड के अंतर्गत हम क्रिस्टलोइड और कोलॉइड इनका अध्ययन किया जाता है। तो यहां पे देखो कि जो कोलॉइड है ये पदार्थ की एक अवस्था होती है। अब ये अवस्था तो है, लेकिन किस प्रकार से इसको डिफाइन करते हैं, तो यहां पे देखो कि एक विसरण का जो नियम है यानी विसरण है, उसकी दर के आधार पर ग्राहम नामक वैज्ञानिक है, उस ग्राहम नामक वैज्ञानिक ने पदार्थों को दो भागों में विभाजित किया। इन दो भागों में जब विभाजित किया तो एक तो होता है क्रिस्टलोइड या जिसको क्रिस्टलोब कहा जाता है और दूसरा होता है कोलॉइड। तो क्या है कि ग्राहम के विसरण के दर के आधार पर यानी विसरण की दर के आधार पर पदार्थों को ग्राहम नामक वैज्ञानिक ने दो भागों में क्या किया, विभाजित किया। और जब दो भागों में विभाजित किया तो पहला पदार्थ है क्रिस्टलोइड और क्रिस्टलोइड को कहा जाता है क्रिस्टलोब। अब यहां पे देखो इनको पदार्थों को एक क्रिस्टलोइड और सेकंड है कोलॉइड, इनमें क्या किया, विभाजित किया गया। तो यहाँ पे देखो कि ग्राहम के अनुसार अर्थात ग्राहम ने विसरण की यानी कणु विसरण की दर के आधार पर दो भागों में जब इनको विभाजित किया गया तो पहला है क्रिस्टलोइड। अब एक क्रिस्टलोइड होता क्या है, तो ऐसे पदार्थ जिनमें कणों की विसरण की दर अर्थात ऐसे पदार्थ जिनके विसरण की दर अधिक होने के कारण ये जांतु झिल्ली से आसानी से क्या हो जाते हैं, विसरित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ क्रिस्टलोइड या क्रिस्टलोब कहलाते हैं। तो यहां पे देखो इसमें आया विसरण। तो पहले तो देखो विसरण होता क्या है, तो विसरण है इनमें जब अवयवी जो कण है या किसी पदार्थ में उपस्थित अवयवी जो कण है, इन अवयवी जो कण है उनका अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाहित होना, यह कहलाता है विसरण। तो यहां पे देखो जो क्रिस्टलोइड है, तो क्रिस्टलोइड की जब अपन परिभाषा देखें तो ऐसे पदार्थ जिनकी विसरण की दर अधिक होने के कारण वे जांतु झिल्ली से आसानी से विसरित हो जाते हैं, वो क्रिस्टलोइड कहलाते हैं। अगर इनकी एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे देखो शर्करा है, नमक है और यूरिया। यदि इनका अपने जलीय विलयन बना लिया जाए तो नमक, शर्करा और यूरिया का जो जलीय विलयन है ये क्रिस्टलोइड का एग्जाम्पल होता है। इसी के बाद में अपन सेकंड है पदार्थ को विसरण की दर के आधार पर जब विभाजित किया गया तो सेकंड है कोलॉइड। अब ये कोलॉइड क्या है, तो इनमें तो क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जिनके विसरण की दर क्या होती है, ज्यादा, लेकिन कोलॉइड है कि ऐसे पदार्थ जिनकी विसरण की यानी जिनके विसरण की दर कम होने के कारण वे जांतु झिल्ली से आसानी से विसरित नहीं हो पाते हैं, वो कहलाते हैं कोलॉइड। अगर इनकी बात करें एग्जाम्पल की, तो यहां पे देखो जो गोंद है, प्रोटीन है, स्टार्च है, हीमोग्लोबिन, ये सारे के सारे कोलॉइड के उदाहरण होते हैं। तो यहां पे देखो कि विसरण की दर के आधार पर जब ग्राहम ने पदार्थों को दो भागों में विभाजित किया गया, लेकिन बात करें कि आधुनिक संकल्पना के आधार पर किसी भी कोई भी जो विलयन है, उस विलयन को कणों के आकार या व्यास के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया जाता है। और जब तीन भागों में विभाजित किया जाता है किसी भी विलयन को, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अपन देखते हैं कि विलयन क्या होता है। तो विलयन है, इसमें दो घटक उपस्थित होते हैं, एक होता है विलय और दूसरा होता है विलायक।
अर्थात विलयन में दो घटक उपस्थित होते हैं, एक होता है विलय और दूसरा होता है विलायक। विलय क्या होता है कि विलयन में उपस्थित वह घटक जो कम मात्रा में क्या होता है पाया जाता है। तो विलयन में जो विलय है ये तो होता है कम मात्रा में, लेकिन अगर विलायक की बात करें तो विलायक होता है अधिक मात्रा में। इसके बाद जो विलय है ये कम मात्रा में उपस्थित है, लेकिन विलय की जो प्रवृत्ति होती है ये होती है घुलने की। लेकिन अगर विलय की बात करें तो ये अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, और अधिक मात्रा में उपस्थित होने के कारण इनकी प्रवृत्ति होती है विलय को घोलने की। अर्थात विलय के जो कण हैं ये विलायक में विसरित होते हैं। तो यहां पे देखें कि आधुनिक जो संकल्पना है उसके आधार पर किसी भी जो विलयन है, किसी भी विलयन, उस विलयन को कणों के आकार या उनके व्यास के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया जाता है। तो सबसे पहले देखो जब तीन भागों में विभाजित करते हैं तो पहला होता है वास्तविक विलयन, दूसरा होता है निलंबन विलयन, और थर्ड है कोलॉइडी विलयन। अब ये वास्तविक विलयन, निलंबन विलयन और जो कोलॉइडी जो विलयन है, इन तीनों ही प्रकार के जो विलयन हैं उनमें अवयवी जो कण हैं उनका आकार क्या होता है, अलग अलग होता है। अर्थात कणों का जो व्यास है वो भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ पे देखिए वास्तविक विलयन है वो क्या होता है, तो ऐसा विलयन जिसमें विलय के कणों का आकार, अर्थात ऐसा विलयन जिसमें विलय के कण एवं विलय के कणों का आकार लगभग समान होता है, ये कहलाता है वास्तविक विलयन। और जब विलयन में दोनों घटकों का आकार समान होता है तो ऐसे विलयन की प्रकृति होती है समांगी। अर्थात वास्तविक जो विलयन है ये समांगी प्रकृति का होता है। लेकिन बात करें निलंबन विलयन की, तो निलंबन विलयन में क्या होता है कि ऐसा विलयन जिसमें अविलय बड़े आकार के जो अविलय जो कण हैं ये विलायक में क्या होता है भाई, वितरित होते हैं या विसरित होते हैं या पाए जाते हैं। तो ऐसा विलयन क्या कहलाता है, निलंबन विलयन। अर्थात इसमें जो दोनों प्रकार के यानी विलय के कण और विलय के जो कण हैं उन दोनों में अंतर होने के कारण इस विलयन की प्रवृत्ति होती है विषमांगी। अर्थात निलंबन जो विलयन है ये विषमांगी प्रकृति का होता है। लेकिन बात करें कि कोलॉइडी जो विलयन है, ये कोलॉइडी विलयन में क्या होता है, अर्थात ऐसा विलयन जिनमें कणों का जो आकार है यह वास्तविक विलयन एवं निलंबन विलयन के कणों के मध्य का होता है। अर्थात इनमें अवयवी कणों का आकार दोनों विलयनों के कणों के बीच का होता है, तो ऐसा विलयन कहलाता है कोलॉइडी विलयन। और कोलॉइडी जो विलयन है इस विलयन में अवयवी जो कण हैं उनमें दोनों के आकार में अंतर होने के कारण जो कोलॉइडी जो विलयन है ये भी विषमांगी प्रकृति का होता है। तो यहाँ पे देखो हमने डिस्कस किया कि आधुनिक जो संकल्पना है उस आधुनिक संकल्पना के आधार पर किसी भी जो विलयन है, अर्थात कोई भी जो विलयन है उस विलयन को कणों के आकार या व्यास के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया जाता है, जिनमें पहला है वास्तविक विलयन। और वास्तविक जो विलयन है इनमें विलय तथा विलय के कणों का आकार क्या होता है, समान होता है, और समान होने के कारण ये क्या होता है, समांगी प्रकृति का। लेकिन इनमें क्या होता है कि बड़े आकार के जो विलय जो कण हैं, विलय जो कण हैं ये विलायक में क्या होता है, विसरित होते हैं, वितरित होते हैं और प्रकृति होती है विषमांगी। लेकिन कोलॉइडी विलयन के कणों का आकार दोनों विलयनों के कणों के आकार के मध्य का होता है और मध्य का होने के कारण ये भी विषमांगी प्रकृति के होते हैं। तो यहां तक तो हमने विलयन के बारे में क्या किया, डिस्कस, यानी इनके बारे में सामान्य जानकारी। लेकिन बात करें इनमें अंतर की, तो अंतर देखते हैं कि वास्तविक जो विलयन है
कोलोइडी विलयन और निलंबन जो विलयन है उनमें कणों के आकार, उनकी प्रवस्था और प्रकृति के आधार पर क्या भिन्नता पाई जाती है। तो यहां पे देखो अंतर की बात करें तो सबसे पहले लेंगे गुण, वास्तविक विलयन, निलंबन विलयन और एक होता है कोलोइडी या कोलोइडी विलयन। वास्तविक विलयन, निलंबन विलयन और जो कोलोइडी जो विलयन है ये होते क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं इनके गुणों के बारे में। तो गुण के बारे में पहला गुण है इनकी प्रकृति। अगर इनकी प्रकृति के बारे में देखें तो वास्तविक विलयन में दोनों जो घटक हैं, विलय और जो विलायक, उनके कणों का जो आकार है ये लगभग क्या होता है, समान होता है। समान होने के कारण वास्तविक विलयन है उनकी प्रकृति होती है समांगी, लेकिन निलंबन विलयन की जो प्रकृति है यह होती है विषमांगी और ये भी क्या होता है, विषमांगी प्रकृति का होता है। तो पहला तो क्या होगा, इनमें प्रकृति के आधार पर अंतर। लेकिन सेकंड देखते हैं प्रावस्थाओं की संख्या। प्रावस्थाओं की संख्या, अगर प्रावस्थाओं की संख्या देखें तो प्रावस्थाओं की संख्या किसके आधार पर डिफाइन करेंगे कि यदि विलय और विलायक के कणों का आकार क्या हो, समान हो, तो वो तो होता है प्रावस्था एक। अगर उनमें अंतर पाया जाए तो प्रावस्था हो जाती है दो। तो इनमें कणों का आकार समान होने के कारण प्रावस्था एक, लेकिन दोनों में कितनी होती है, दो। बात करें थर्ड, कणों का आकार। अगर कणों के आकार की बात करें तो कणों का जो आकार होता है तो वास्तविक विलयन में कणों का जो आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम। निलंबन विलयन में कणों का आकार की बात करें तो 10⁻5 सेंटीमीटर से अधिक। बात करें कोलोइडी विलयन में कणों की तो इनमें 10⁻⁷ से 10⁻5 सेंटीमीटर से मध्य। तो यहाँ पे देखो तीन अंतर पड़ी, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया, जिनमें पहला है प्रकृति, सेकंड है प्रावस्थाओं की संख्या और तीसरा है कणों का आकार। इसके बाद में देखेंगे कि कणों की दृश्यता, कि कण है उनको किस प्रकार से अपन देख सकते हैं। तो दृश्यता के बारे में देखें तो वास्तविक विलयन के कणों का जो आकार है ये बहुत छोटा होता है और छोटा होने के कारण ये क्या होता है, अदृश्य होते हैं। जबकि निलंबन जो विलयन है, चौथा अंतर दृश्यता, कणों की दृश्यता। कणों की अगर दृश्यता की बात करें तो इनमें कण हैं ये क्या होते हैं, अदृश्य होते हैं, अदृश्य। निलंबन विलयन में जो कण हैं इनको आंखों के द्वारा संभव, अर्थात आंखों के द्वारा इनको नहीं देखा जा सकता है। जबकि कोलोइडी जो विलयन के जो कण हैं इन कणों को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है। अब बात करें पक्ष, तो यहां पे देखो कि गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव, तो वास्तविक जो विलयन है उनमें कणों का आकार बहुत छोटा होता है और कणों का आकार छोटा होने के कारण इन पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव प्रदर्शित नहीं होता है। लेकिन ये क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से प्रभावित, जबकि ये प्रभावित नहीं होते हैं। इसके बाद में देखें कि विसरण, तो विसरण में देखो क्या है कि आकार क्या होता है, छोटा होता है। छोटा होने के कारण इनमें विसरण की जो दर होती है वो क्या होती है, उच्च होती है। जबकि इनमें विसरण का कोई प्रभाव नहीं होता है, लेकिन जो कोलोइडी जो विलयन है इनमें विसरण की दर क्या होती है, कम होती है। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट टिंडल एवं टिंडल प्रभाव। अब टिंडल प्रभाव क्या है कि जब अपन पढ़ेंगे कोलोइडी विलयन के अनुप्रयोग, तो उन कोलोइडी विलयन के जो अनुप्रयोग है उनमें पढ़ेंगे टिंडल प्रभाव क्या होता है। और एक होता है ब्राउनी गति, और ब्राउनी गति क्या होती है कि कणों की
यादृच्छिक जो गति होती है अर्थात टेढ़े मेढ़े पथ में गति करना, वो क्या कहलाता है? ब्राउनी गति। तो टिंडल जो प्रभाव और ब्राउनी गति है, ये वास्तविक विलयन और निलंबन विलयन के जो कण है प्रदर्शित नहीं करते, लेकिन वास्तविक विलयन के द्वारा टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति प्रदर्शित की जाती है। अर्थात ये दोनों ही घटना कोलॉइडी विलयन के कणों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो ये हो गया अंतर कोलॉइडी विलयन, वास्तविक विलयन और निलंबन विलयन के मध्य। इसके बाद में देखते हैं कि जो कोलॉइडी जो विलयन है उनकी अवस्थाओं के बारे में देखें कि कोलॉइडी विलयन है उनमें कितनी अवस्थाएं होती हैं, अर्थात उनमें कितनी प्रवस्थाएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पे देखो कोलॉइड की अवस्थाएं, कोलॉइड की जो अवस्थाएं हैं वो क्या है? तो यहाँ पे देखो जो कोलॉइडी जो विलयन है इनमें कणों का जो आकार है ये वास्तविक विलयन और निलंबन विलयन के जो कण हैं उनके मध्य का होता है, और मध्य का होने के कारण इसकी प्रवृत्ति होती है विषमांगी। अर्थात कोलॉइडी विलयन विषमांगी प्रकृति के होने के कारण, यानी कोलॉइडी विलयन विषमांगी प्रकृति के होते हैं और विषमांगी प्रकृति होने के कारण इनमें दो अवस्थाएं पाई जाती हैं। और इन दो अवस्थाएं जब पाई जाती हैं तो पहली अवस्था होती है परिक्षेपण अवस्था, परिक्षेपण अवस्था, और जो सेकंड है वो है परिक्षिप्त प्रवस्था। अब ये परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रवस्था है, ये होता क्या है? तो कोलॉइडी विलयन में उपस्थित वह घटक या कोलॉइडी विलयन की वह अवस्था जो अधिक मात्रा में क्या होता है पाया जाता है, वो कहलाता है परिक्षेपण अवस्था। कि कोलॉइडी विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित जो घटक है वो परिक्षेपण अवस्था कहलाता है। और जब इसकी तुलना यदि अपन वास्तविक विलयन से करें तो परिक्षेपण जो अवस्था है ये वास्तविक विलयन के विलय के समान होती है। इसके बाद में देखें कि परिक्षिप्त प्रवस्था, और परिक्षिप्त प्रवस्था है ये क्या होता है? तो कोलॉइडी विलयन में कम मात्रा में उपस्थित जो घटक है ये कहलाता है परिक्षिप्त प्रवस्था। और परिक्षिप्त प्रवस्था है इसकी तुलना यदि विलयन के घटक के साथ करें तो जो परिक्षिप्त अवस्था जो कोलॉइडी विलयन में उपस्थित है, यह कोलॉइडी विलयन में उपस्थित जो परिक्षिप्त प्रवस्था है यह वास्तविक विलयन के घटक विलय के समान होती है। यहां पे देखो कि कोलॉइडी जो विलयन है इनमें दो अवस्थाएं उपस्थित होती हैं, परंतु यदि कोलॉइडी विलयन में उपस्थित जो परिक्षेपण जो अवस्था है उसके नाम के आधार पर, यानी उसके आधार पर कोलॉइडी विलयन है उसको कई नामों से क्या किया जाता है, जाना जाता है। कि यदि कोलॉइडी विलयन में परिक्षेपण माध्यम क्या हो? जल हो। तो जल होने पर ऐसे कोलॉइडी विलयन को कहा जाता है हाइड्रोसोल। और यदि कोलॉइडी विलयन में परिक्षेपण माध्यम ये जो परिक्षेपण जो माध्यम हो ये बेंजीन हो तो उसको कहा जाता है बेंजोसोल। और यदि कोलॉइडी विलयन में परिक्षेपण माध्यम के रूप में यदि अल्कोहल हो तो इस कोलॉइडी विलयन को कहा जाता है एल्कोसोल। और यदि कोलॉइडी विलयन में परिक्षेपण माध्यम के रूप में यदि वायु हो तो ऐसा कोलॉइडी विलयन कहलाता है एरोसोल। तो यहाँ पे देखो हमने डिस्कस किया कि कोलॉइडी जो विलयन है उसकी अवस्थाओं के बारे में। तो कोलॉइडी जो विलयन है ये विषमांगी प्रकृति का होने के कारण इनमें दो प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती हैं, जिनमें एक होता है परिक्षेपण माध्यम और दूसरा होता है परिक्षिप्त प्रवस्था। परिक्षेपण माध्यम होता है ये कोलॉइडी विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित घटक होता है, जबकि ये क्या होता है कम मात्रा में उपस्थित घटक। यदि इसकी वास्तविक विलयन की के साथ तुलना करें तो परिक्षेपण जो माध्यम है ये वास्तविक विलयन में उपस्थित घटक विलय के समान होता है।